नमस्कार साथियों, सबसे पहले ये वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो के बारे में विस्तार से बात है वो करते हैं। और भाई साहब हैं जो इनके दोस्तों गांव की समस्या। मसूरिया के अंदर पिछले करीबन 1.5 माह से रास्ता जो पलेड़ी से होकर के मसूरिया होते हुए पूंजनगढ़ जाता है, ये डांबर सड़क पिछले करीबन 1.5 महीने से बिल्कुल बंद पड़ी है। इसके बारे में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पिछले 1.5 माह से मैं कम से कम जियो टैगिंग समेत फ़ोटो भेज रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी मैंने राहुल जी और चैन सिंह को चाहिए, मैं पीडब्ल्यूडी में उनको मैं कम से कम 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, न तो मेरे फ़ोन उठाते और न ही उस रेते को यहाँ से हटवाने के लिए फ़ोटो भी उनके पास भेजे गई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज सुबह भी मैं वहाँ से फ़ोटो लेके आया था। वहाँ पे मरीजों को आवा जावा के लिए और पानी के टैंकर को आवा जावा के लिए वही एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसमें कई ढाणियाँ और गांव जुड़े हुए हैं। ये ढाणियाँ और गांव इस रास्ते से पूरी तरीके से जूझ रहे हैं। जिला प्रशासन के कई अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया। कल पंचायत के अंदर मीटिंग भी था, उसमें भी हमने अवगत करवाया। अभी तक कोई हालात वैसे के वैसे पड़े। मवेशियों के लिए पानी ले जाने के लिए एक ही रास्ता है, आवा जावा जिला मुख्यालय के लिए यही एक रास्ता है। जिला मतलब स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए वो भी यही एक रास्ता है। इसीलिए इसी रास्ते को सुचारू करने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हमने कई बार अवगत करवाया गया। इसके लिए हमने काफ़ी 1.5 महीने से लगातार जियो टैगिंग समेत फ़ोटो भेज रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मसूरिया गांव के अंदर जो सड़क मार्ग बाधित हुआ है, उसके लिए कम से कम ये कोई एक टैंकर मतलब टेलर के इतना अगर रहता आया हुआ होता तो भी हम गांव वाले इकट्ठे होकर के कोई ट्रैक्टर लगा के इसके माध्यम से हम इसको हटवा देते। अब कम से कम ये 500 मीटर तक रहता आया हुआ पड़ा है, इसको हटाए। जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये अधिकारी जो फ़ोन करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में करके रखा है। दोस्तों, आपने इन भाई साहब की पूरी बात है वो आपने सुनी और उसके बाद आपको क्या लगता है? आपने जो फुटेज से वो भी आपने बारी बारी से जो भी देखे, मगर ये एक गांव कोई मसूरिया गांव नहीं है, मगर इसके आसपास में कई जो दोस्तों जैसलमेर की तरफ आने वाली केवल एक ही सड़क का ये समस्या भी नहीं है, मगर यहाँ पर जितनी भी सड़कें म्याजलार और यहाँ से जो रोड ग्रामीण से होकर गुजरती हैं, उन हर गांव की ये समस्या है। आए साल चलती हुई तेज़ हवाओं और दक्षिण दिशा से चलती हुई आंधियों के चलते यहाँ की रोड हर साल ब्लॉक होती हैं और हर साल ये समस्या होती है, मगर गई गुजरी करके सभी लोग छोड़ देते हैं। कभी किसी गांव का सरपंच अच्छा हो तो वहाँ की दोस्तों चीज़ों का समस्या का समाधान भी होता है। मगर इन भाई साहब ने जो बात रखी, और ये बात दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएँ दोस्तों जिन्होंने इन्हें दोस्तों लोगों ने चुना है और उनके कार्य आज अधूरे हैं। ये पिछले 1.5 माह से लगातार परेशान हैं। दक्षिण की आंधियों के चलते इनकी रोड ब्लॉक हो रही है और उसको लेकर इन्होंने जो फुटेज जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो वहाँ की समस्याएं सुनते हैं उनको भेजा, मगर शायद उनके कानों के तले जो है एक जूं नहीं रेंग रही है और उनके कानों की आवाज़ है उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ये लोग हर साल इसी समस्या का जो शिकार होते हैं। केवल ये एक गांव नहीं है, कई गांव आपको दिखेंगे, कई गांव आपको मिलेंगे। अगर आप दोस्तों जितना ये बारिश के समय में रेगिस्तान है जो सुंदर दिखता है, उतना गर्मियों के दिनों में वीरान और समस्याओं दोस्तों जो है वो खड़ी करने वाला ये रेगिस्तान है। ये वो गांव हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, ये वो गांव हैं, ये वो लोग हैं जो यूं कहें कि बॉर्डर के बीएसएफ के बाद जो प्रहरी हैं बॉर्डर के, तो भी दोस्तों बुरा नहीं होगा।
मगर इन लोगों की समस्या सुनने के लिए शायद जनप्रतिनिधियों के लिए पास समय नहीं होगा तो भी पता नहीं, मगर ये लोग हर बार जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। दोस्तों, हम सिटी में 5 मिनट लाइट भी जाए तो हम सभी बिजली विभाग से लेकर हर उस वार्ड मेंबर के दोस्तों फ़ोन है कि घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, मगर इनका ऐसा कहना है कि हमने हर उस अधिकारी की हर उस मीटिंग में हम आवाज़ उठा रहे हैं पिछले 1.5 माह से, मगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारी समस्या का समाधान जनता ही कर सकती है, और इस वीडियो को शेयर करके उन अधिकारियों, उन जनप्रतिनिधियों और उन समाज सेवकों तक पहुंचाकर, जो एक ही रास्ता है मसूरिया से आने वाला, जिसे खुलवा कर। पिछले 1.5 माह से ये लोग लगातार पीड़ित हैं। कई ट्रक फंसे हुए हैं, कई गाड़ियां फंसी हुई है, कई बस में जाने वाले। जिस व्यक्ति को 50 रुपये में कई स्थान पर पहुंचना होता है, उसके लिए उसे 500 रुपये भुगतने पड़ रहे हैं। क्यों भुगतने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप और हम शायद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आज जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो शायद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से काम करते तो पिछले 1.5 माह से ये सड़क ब्लॉक नहीं होती। दक्षिण की चलती हुई आंधियों में काफ़ी गाँवों की समस्याएं हैं, वो सामने आती हैं, बार बार सामने आती हैं। पानी की लाइनें तो छोड़ो, बिजली तो छोड़ो दोस्तों, मगर एक सड़क जिस पर जो बनाई गई, मगर उसके ऊपर रेता आने के बाद दोस्तों जो है, किसी को अगर कहीं जाना है तो 50 रुपये की सवारी के 500 भी देकर ये लोग नहीं पहुंच पाते। वहाँ से कुछ दूरी पर हॉस्पिटल है, 5 से 7 किलोमीटर के पास, वहाँ तक जाने के लिए भी रास्ता एक ही है। ग्रामीण के अंदर जो वहाँ के पशु हैं, पशुधन है ग्रामीण के पास, उसको पानी पिलाने के लिए रास्ता एक ही है, मगर इतने रेते के अंदर ऊँट गाड़ी का चलना भी कहीं ना कहीं दोस्तों मुश्किल हो जाता है। जहाँ से ये रोड भी तो ऐसे ही है, जहाँ पर एक साइड से दूसरी साइड पर जब सामने जो ओवरटेक कोई गाड़ी करती है तो एक साइड दोनों को नीचे उतारनी पड़ती है, और उसी पर भी रेते की जो है वो दोस्तों भरमार। फिर तो कहना ही कुछ नहीं होगा। शायद आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके एक शेयर से जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, जो इस कार्य को देखने वाले बैठे हैं, उनके आंखें खुल जाए और इन ग्रामीण की समस्या का समाधान हो जाए। दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें दोस्तों, इतना शेयर करें कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान है। मसूरी के आसपास बसते हुए लोगों की जल्द से जल्द दोस्तों समस्याओं का समाधान हो। जय हिंद।